हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखो, इसमें जो है आर्टिकल 29 और 30, ये दो आर्टिकल जो है, इन दोनों में इसके बारे में कवर किया गया है और इसमें माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि कल्चरल और एजुकेशनल के ऊपर है। ठीक है जी। तो माइनॉरिटीज जो है ना, इनको कहीं मतलब ऐसे डिफाइन तो नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन माइनॉरिटीज को आप दो प्रकार से जान सकते हैं। जैसे कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज और दूसरी आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर माइनॉरिटीज हो सकती हैं। ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं आज आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में ये कहा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देखो, यहाँ पे माइनॉरिटीज को मेंशन किया गया है और आर्टिकल 29 में लिखा है, आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन से आपने ये चीज याद रखनी कि ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी आपके इंडिया के टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब उनकी कोई अपनी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लिपि होगी उनकी, या उनका कल्चर ऑफ इट्स ओन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। देखो, इसका मतलब ये है कि कुछ माइनॉरिटीज हैं इंडिया में जिनकी अपनी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, वो उनके पास ये राइट है कि वो उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। स्टेट उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है जी। तो ये हमारा आर्टिकल 29 है और देखो इसमें आगे लिखा गया है, फर्दर नो सिटीजन shall be denied admission into educational institution maintained by state or receiving aid out of state funds, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसको स्टेट जो है वो फुल फंड प्रोवाइड कर रही है या पार्शली फंड दे रही है। पार्शली फंड का जैसे मतलब हमने पढ़ा था ना कि जैसे 10% जो है वो स्टेट दे रही है और बाकी जो 90% है वो माइनॉरिटीज दे रही हैं। ठीक है। तो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे ग्राउंड्स जो बताए गए हैं वो ग्राउंड्स हैं आपके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इन चार ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। मतलब अगर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो उसका मतलब ये, जैसे कोई एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वहां पे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है, इसको स्टेट जो है फुल फंड प्रोवाइड कर रही है, मतलब स्टेट के पैसों से ये चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो स्कूल है वो किसी बच्चे को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट या उसकी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 29, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में हमने पढ़ा कि अगर कोई माइनॉरिटीज है जो इंडिया में रहते हैं, सिटीजन है इंडिया के, उनकी कुछ अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, और उसको वो कंजर्व कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। स्टेट उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी। मतलब देखो, ये जो राइट है ना, ये सभी के साथ, सभी के ऊपर है, मतलब सभी के लिए राइट है ये। जैसे कि मेरी कोई अपनी लैंग्वेज है ना, मैं उसको संभाल के रखना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब स्टेट मेरे ऊपर ये नहीं कर सकती कि नहीं तू इस लैंग्वेज को मत बोल, तू इसी लैंग्वेज को बोल। ठीक है, मतलब स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। और कोई हमारी स्क्रिप्ट है, कोई होती ना, जैसे अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है कईयों की। जैसे कोई लैंग्वेज, जैसे संस्कृत लैंग्वेज है ना, जैसे इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाले सिर्फ 1% है ना, तो कोई स्टेट ऐसा नहीं कर सकती कि जी खत्म ही कर दो इसको, है ना। तो ये तो उनके राइट्स के साथ मतलब खिलवाड़ हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई आपके साथ ऐसा करता है या कोई स्टेट ऐसा करती है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर डिसीजन देगा। ठीक है जी। तो ये हमारा आर्टिकल 29, जिसमें हमने ये दो पॉइंट्स पढ़े कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपकी कोई अपनी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, आपके पास राइट है, आप उसको कंजर्व करके रख सकते हो। ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है इसमें कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फुली फंडेड होगा या पार्शली फंडेड भी होगा, उसको चार ग्राउंड्स के ऊपर, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इन चार ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है वो इंस्टीट्यूशन। तो ये था हमारा आर्टिकल 29। होप सो आप सभी को ये समझ आया होगा आर्टिकल 29 के बारे में। अगर आपको फिर भी आर्टिकल 29 समझ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है।
सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।